वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। तो जो ये सब एक ही ब्रह्म सत्ता दर्शन करता है तो फिर वो उसके अंदर जो सब एक ही समान ब्रह्म सत्ता को दर्शन करने वाला वो भी उसी में है, उसी में है। तो फिर वो कौन है? तो वो उसकी सत्ता सामान्य कहना चाहिए, माने वो वही है ऐसा कहना है। जो ये जो भी कुछ है, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचनम सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान, तो एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, उसमें अलग अलग कुछ नहीं है। न इह नाना अस्ति किंचन, है ना। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान, तज्ज ज मन जन्म ल मन लय, तो ब्रह्म ही ये सब वास्तव में ब्रह्म ही है। और वही अपने में वो जन्म लय माने उत्पत्ति स्थिति लय रूप में भास रहा है, माने दूसरा कुछ नहीं है, एक ही सत्ता है सब। वो भास से आप देखेंगे तो माया मन जीव जगत भास रहे हैं, उत्पत्ति स्थिति लय भास रहे हैं, लेकिन तत्व से आप जानेंगे तो सब एक ही तत्व है, एक ही तत्व है, अनंत है, तत्व स्वयं एवं है। तो ऐसा जो जानने वाला दर्शन करने वाला है वो भी उसी में वो तत्व ही है, ऐसा कहते हैं। सुनो बराबर, जब साधक संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अपने वास्तविक स्वरूप से स्वप्रकाशात्मक सत्ता सामान्य स्वरूप परमात्मा ही अनुभव करता है। माने संपूर्ण दृश्य प्रपंच जो आप भास से देखते हैं वो नहीं है, वो तत्व से जो है वो है स्वयं प्रकाश सत्ता सामान्य चैतन्य। नहीं समझ में आता है? क्लियर है ना? एकदम क्लियर है। फिर से, जब साधक संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अपने वास्तविक स्वरूप से स्वप्रकाशात्मक सत्ता सामान्य स्वरूप परमात्मा ही अनुभव करता है। परमात्मा स्वयं प्रकाश है और सर्वत्र उसकी समान सत्ता है और दूसरी सत्ता ही नहीं है। आप भाष्य देखते हैं, इसलिए परमात्मा आपको माया मन जीव जगत उत्पत्ति स्थिति लय रूप में भास रहा है, लेकिन आप परमात्मा स्वरूप से देखेंगे तो सब परमात्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। क्लियर नहीं है? अनंत महासागर में केवल जल ही है, जल ही जल है, जल में जल ही है, लेकिन आप भाष्य देखते हैं इसलिए चक्री तरंग फैन बुद्ध दिखते हैं। वैसे अनंत परमात्मा महासागर में परमात्मा ही है, लेकिन आप भाष्य देखते हैं इसलिए माया मन जीव जगत भासते हैं। क्लियर है एकदम? तो ऐसा देखने वाला जो है कि सब परमात्मा है, तो वो उसमें क्या है? वो कहाँ अलग दूसरा है? सब परमात्मा है, उसमें सब परमात्मा देखने वाला भी परमात्मा ही है। एक सेंटेंस में सब है। आप पूरा योगा सीट है ना, मतलब आप तैयार होने चाहिए कि मुझे मेरे परमात्मा परम शांति रहना है, मुझे जो सब कुछ है मेरे परमात्मा, मेरा सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप, सबका सबके अंदर सबका सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप एक ही है, अनंत है और स्वयं है, महाचिदाकाश स्वयं है, सहज है, संपूर्ण है। तो मुझे वो ही चाहिए। जैसे राम को हुआ
ये सब जो दिख रहा है, ये हो रहा है, वो कुछ नहीं है, उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। मैं बीच में हूँ, यदि उसमें कोई सहाय करे तो ठीक है, नहीं तो मेरे विचार से मैं वही लूँगा, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो वैराग्य। और यही चाहिए, वो मुमुक्षत्व है, परम पद में पूर्ण विश्रांति की इच्छा। सारे संसार का अनर्थपना राम को जो लगा वो वैराग्य है, और परम पद में पूर्ण विश्रांति की इच्छा वो मुमुक्षत्व है। पहले दो प्रकरण। फिर उत्पत्ति स्थिति, माने वो परमात्मा अजन्मा है, एक ही है, अनंत है, स्वयं वो है, तो उसमें ये जन्म माने उत्पत्ति है ही नहीं, इसलिए स्थिति भी नहीं है। फिर बाद में उपशम और निर्वाण, निर्वाण पूर्वार्ध, निर्वाण उत्तरार्ध। उपशम और निर्वाण क्या है कि यदि भास हुआ कि जगत उत्पत्ति स्थिति, तो वास्तव में वो नहीं है, हुआ नहीं, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, तो ऐसे है। समझाते हैं सबको। वो उपशम, उपशम माने भास शांत होता है, जिसको भास रहा है उसको। तत्व में भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, लेकिन जहाँ ये मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, माया है, मन है, ऐसा भास हुआ है, तो उसका भास उपशम। फिर निर्वाण, फिर भास नहीं है ऐसा। उपशम माने शांत होता है, निर्वाण माने नहीं है। समझाते कि नहीं? जैसे पहले तरंग अनंत महासागर में जल है और तरंग भासता है, तो फिर वो तरंग का भास शांत होता है, वो उपशम। फिर भास नहीं है तरंग का, वो निर्वाण। और वास्तव में अनंत जल महासागर में न तो वैराग्य है, न मुमुक्षत्व है, न उत्पत्ति है, न स्थिति है, न उपशम है, न निर्वाण है। भास सापेक्ष है ये सब। तत्वबोध का उपचार भास सापेक्ष है। आपको भास रहा है कि ये सब माया मन जीव जगत है, तो तत्वबोध का उपचार होता है। तो तत्व स्वयं प्रकाशता है कि मैं ही तत्व हूँ, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। फिर धीरे धीरे आप जैसे सुनेंगे श्रवण, सरल श्रवण, तो भास शांत होगा, फिर नहीं ऐसा होगा। समझाते हैं ना? राम को निर्विकल्प समाधि हुई निर्वाण में, उत्तर पूर्वार्ध में, लास्ट में। तो उसमें फिर राम, उसका जो आत्म चैतन्य है वो ब्रह्म चैतन्य में समा के रहा। फिर विश्वामित्र के कहने से उसका व्युत्थान किया कि इनको कार्य करना है, प्रभु कार्य करना है। भास में से सीधे वो ब्रह्मस्वरूप में, निर्वाण में न चले जाए तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन वशिष्ठ उसका सुषुम्ना में प्रवेश करके ब्रह्मरंध्र में, जहाँ ब्रह्म चैतन्य आत्मा चैतन्य एक रस रहा है, उसमें से व्युत्थान करते हैं। फिर राम बोलते हैं समाधि में से जागने पर कि इस संसार में परमात्मा ज्ञान और परमात्मा ज्ञानी गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। सुना है ना सबने? जिसने सुना है उसको मालूम है। ऐसा बोले, इस संसार, हे सभाजनों, इस संसार में परमात्मा ज्ञान और परमात्मा ज्ञानी गुरु सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे बोले। तो कहने का मतलब क्या है कि हम परमात्मा है, तो मान लो कि हम ये भास में आ गए, तो हमको हमारे परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रबुद्ध होना, यथार्थ संपूर्ण जागृत होना, हमारे परमात्मा साक्षात्कार करके, साक्षात्कार नया होता नहीं है, प्रथम से हमारे परमात्मा सदा साक्षात है, वो साक्षात है। कार माने क्रिया, तो परमात्मा क्रिया सिद्ध नहीं है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। मात्र आपको भास हुआ कि ये मैं हूँ, ये सब है, तो अब क्लियर हुए कि ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, और मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा, मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। यह है। तो सरल श्रवण किसके लिए है? तत्व में अपने में नहीं है, और तत्व ही अपने से भास रहा है। तो भास में जहाँ जीव और दुख है, तो उसके लिए तत्व प्रकाश, स्वयं प्रकाश रहा है, तो वहाँ तत्व प्रकट हो जाता है, और फिर जीव भास और दुख भास नहीं रहता है। इसलिए वशिष्ठ राम को कहते हैं, हे राम, दुख तीन काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है, क्योंकि भास तीन काल में नहीं है। त्रिकालाबाधित सत्य है जो ब्रह्म है, परमात्मा है, और उसमें विकल्प नहीं है, सहज निर्विकल्प है। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, अपने से अनुभव में आने वाला, दूसरा अनुभव नहीं है। अभी भी आप एकदम सरल हो तो आपको लगेगा कि मैं जो अनुभव रूप हूँ, मैं जो चैतन्य रूप हूँ, मैं जो ज्ञान या बोध रूप हूँ, संवित रूप हूँ, वही ब्रह्म है। तरंग अपने में जाने कि मैं जल रूप हूँ, वही अनंत महासागर है। वैसे ये तरंग अपने में जाने कि मैं ही चैतन्य हूँ, तो वही भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। क्लियर हो रहा है क्या? यहीं
लेकिन उसमें जो भास, समझे, भास में तादाद में अभिनिवेश अभिमान हुआ, अपने को जोड़ा। अनंत महासागर में जल ही है, वो जल ने एक भाग में अपने को एक तरंग भास के साथ जोड़ा, फिर उसको लगा कि मैं ये जीव हूँ, समझ आता है। तो फिर वो जीव है, वास्तव में वो ब्रह्म चैतन्य है, लेकिन वो भास के साथ जोड़ के ये मैं जीव हूँ, मेरा अंतःकरण है, ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, ऐसा सप्त धातु का पंचभूत का देह है, ये मेरा संकल्प त्रिपुटी है, दृष्टा दर्शन दृश्य वगैरह, आप भास में आ गए। फिर यहाँ आप तत्वों से सम्यक प्रबुद्ध होते आपके स्वरूप में, तो मैं अनंत परब्रह्म महासागर हूँ, परम चैतन्य महासागर हूँ। ये जो चैतन्य है, तो जो तरंग का जो जल है वो वास्तव में अनंत महासागर है, वैसे ये तरंग का जो चैतन्य है वो वास्तव में अनंत चैतन्य महासागर है, परब्रह्म परमात्मा। क्लियर है कि चैतन्य है वही परमात्मा है। तो चैतन्य है वो भास तादात्म्य से, अभिनिवेश विमान से ये सब देखता है जीव जगत, समझ आता है। भास से जीव जगत है और तत्व से परमात्मा है। यह अभी कहा वो साधक जब पूरा दृश्य प्रपंच को, है कि नहीं, उसके वास्तविक स्वरूप परमात्मा रूप देखता है, तब वो भी उसी रूप है। अब सब भास है, वहाँ वास्तव में परमात्मा देखिए, भास मत देखिए, तो फिर आप कौन है? आप उसमें भास रूप नहीं, आप भी परमात्मा है। जब सब भास नहीं और सब परमात्मा है, और तो अपना भास भी नहीं है और हम भी परमात्मा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सब तरंग भास जो है वो नहीं है और सब जल है, सब अनंत महासागर है। तो हमारा ये तरंग भास नहीं है और हम भी जल है और हम भी अनंत महासागर है। जल माने चैतन्य, अनंत महासागर माने ये चिदाकाश, निराकार चिदाकाश, परम व्योम, परब्रह्म परमात्मा। क्लियर नहीं है क्या? फिर से साधक जब सब संपूर्ण दृश्य प्रपंच को उसके वास्तविक स्वरूप में परमात्मा रूप देखता है, वो वही है। फिर से जब साधक संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अपने वास्तविक स्वरूप से स्वप्रकाशात्मक सत्ता सामान्य स्वरूप परमात्मा ही अनुभव करता है, तब उसकी सत्ता सामान्य अवस्था जाननी चाहिए। हाँ, उसकी माने साधक की, वो अपने को अभी जीव नहीं रहा, उसने जान लिया कि ये सब सत्ता सामान्य है, स्वयं प्रकाश है, परमात्मा है, और मेरा भी भास नहीं है, सबका भास नहीं है, तो मैं भी वही हूँ, है कि नहीं? आगे अभी एकदम लो। यह परम दृष्टि तुर्यातीत पद के सदृश है, अतः यह सदैव मुक्त। तुर्यातीत, हाँ, फिर से ये परम दृष्टि तुर्यातीत पद के सदृश है। माने जो तुर्य माने जहाँ तरंग है वहाँ जो जल है उसको तुर्य कहा। तरंग की सब अवस्था माने ये अंतःकरण की सब अवस्था है कि जन्म जीवन मृत्यु जागृत स्वप्न सुसुप्ति और अनेक और एक दूसरे से अलग अलग तरंग। तो वो जागृत स्वप्न सुसुप्ति से रहित, उससे पर, तो वहाँ तुर्य कहा गया है। और उसको अपने अनंत और व्यापक चैतन्य परमात्मा रूप में तुर्यातीत कहा है। तो जो सब स्वयं प्रकाश सत्ता सामान्य परमात्मा रूप देखता है, तो वो भी स्वयं प्रकाश है, सत्ता सामान्य रूप परमात्मा ही है, तुर्यातीत। व्यक्ति चैतन्य को तुर्य कहते हैं और समष्टि चैतन्य को तुर्यातीत कहते हैं। व्यष्टि चैतन्य को आत्मा कहते हैं, समष्टि चैतन्य को परमात्मा कहते हैं। पिंडे सो ब्रह्मांडे, आत्मा सो परमात्मा। क्लियर नहीं है क्या? तरंग का जल को व्यष्टि जल कहते हैं और अनंत महासागर के जल को समष्टि जल कहते हैं। तो व्यष्टि जल है, भाग का जल जो है वो तुर्य की उपमा, और अनंत जल महासागर है और तुर्यातीत की उपमा। तो हम अनंत चैतन्य परमात्मा महासागर है, हम तुर्यातीत है। क्यों? क्योंकि हम सब अपना अनंत चैतन्य सत्ता सामान्य स्वयं प्रकाश परमात्मा रूप देखते हैं। हम भी भास नहीं है और कोई भास नहीं है। क्लियर नहीं क्या? एकदम क्लियर है। आगे बढ़ो। फिर से ये परम दृष्टि माने परम तत्व दृष्टि। बाद में वशिष्ठ ऐसा राम को कहेंगे कि 3 दृष्टि है, पामर दृष्टि, यौक्तिक दृष्टि और तत्व दृष्टि। फिर तत्व दृष्टि भी नहीं है। पामर दृष्टि माने ये चैतन्य है, वो ये भास में आ गया, जीव जगत यही मैं हूँ, ये सब है, ये मैं हूँ, दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, तो पामर दृष्टि। फिर आगे जाएगा तो यौक्तिक दृष्टि, उसको विवेक हुआ कि वास्तव में ये जीव जगत भास नहीं है, वास्तव में परमात्मा है। यौक्तिक दृष्टि में भी परोक्ष ज्ञान होता है और तत्व दृष्टि में फिर स्वरूप ज्ञान होता है कि मैं ही हूँ। परोक्ष में क्या होता है कि जीव जगत भास नहीं है, वैराग्य हुआ है,
ये नहीं है, इसमें नहीं चाहिए कुछ, जैसे राम का वैराग्य। यौक्तिक दृष्टि में ऐसा होता है कि वास्तव में परमात्मा है, उसके सिवा दूसरा, यही स्वयं प्रकाश सत्ता सामान्य परमात्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं, लेकिन परोक्ष रहेगा। लेकिन तत्व दृष्टि में मैं ही परमात्मा हूँ, है ना। ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, ये मैं नहीं है, ये सब किसी का ये मैं नहीं है और ये सब नहीं है। तो पामर, यौक्तिक और तत्व, तो ये परम दृष्टि लिखा है, वो परम तत्व दृष्टि है। तो परम तत्व दृष्टि में स्वयं परम तत्व है। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम तत्व हूँ, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है। जो ऐसा सम्यक प्रबुद्ध है, जिसका ऐसा पूर्ण आत्म साक्षात्कार है, माने नया साक्षात्कार होता नहीं है, क्रिया करना नहीं है, सदा प्रकाश है, सर्वत्र सदा प्रकाश है। आत्मा सदा साक्षात है, साक्षात होता नहीं है, मात्र जो भास हुआ था वो नहीं रहता है। ज्ञान होने से अज्ञान का भास नहीं रहता है, सूर्य प्रकाशने से अंधकार का भास नहीं रहता है। वैसे अंदर का जो ब्रह्म सूर्य, जो स्वयं प्रकाश, चैतन्य, ज्ञान, अनुभव, वो प्रकाशता है, तो भास नहीं रहता है, साक्षात होता नहीं है। भास नहीं रहता, उसके सापेक्ष साक्षात कहा, लेकिन वो तो सदा साक्षात है। हाँ, आगे परम दृष्टि, यह परम दृष्टि तुर्यातीत के समान है। यह परम दृष्टि तुर्यातीत पद के सदृश है, अतः यह सदैव मुक्त और विदेह मुक्त दोनों के लिए सदा समान है। क्योंकि जीवन मुक्त है तो उसका दूसरे को देह भास रहा है, व्यवहार भास रहा है, लेकिन वो देह और व्यवहार में नहीं है। वो तो परमात्मा दृष्टि, सब परमात्मा है, स्वयं प्रकाश सत्ता सामान्य, इसलिए वो परमात्मा रूप है, स्वयं प्रकाश सत्ता सामान्य। दूसरे को उसका देह भासता है, लेकिन वो तुर्यातीत है। और जिसका देह शांत हो गया है, विदेह मुक्त, तो सवाल ही नहीं है, वो तो वह है, माने ब्राह्मी स्थिति और ब्रह्म निर्वाण। येषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। येषा ही ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ही ऐसा माने आगे ही आया, तो आगे के श्लोक के साथ उसका संदर्भ है। ऐसा कौन सी? ऐसा ही, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ही है और ऐसा है, संधि है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ऐसा, ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करके फिर मोह को प्राप्त नहीं होता है। स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो ब्राह्मी स्थिति वो जीवन मुक्ति, देह भासता है, लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, स्वयं प्रकाश चैतन्य सत्ता सामान्य। तो अंतकाल भी इसमें रहकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। तो ब्राह्मी स्थिति और ब्रह्म निर्वाण एक ही है। दूसरे को जीवन मुक्त का देह भासता है, विदेह मुक्त का देह नहीं भासता है, वो भास दृष्टि से सापेक्ष है, बाकी तत्व दृष्टि से दोनों तुर्यातीत है, परम तत्व दृष्टि है। लेकिन ही ऐसा, ये तो ये तो 72वां श्लोक है, 72। 71वां श्लोक क्या है? विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमति गच्छति। ये ब्राह्मी स्थिति है और ये अंत में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होती, ये जीवन मुक्ति है, ये स्थित प्रज्ञा है। स्थित प्रज्ञा के लास्ट 2 श्लोक है। स्थित प्रज्ञा लक्षण 54 से 55 से शुरू होता है ना। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव स्थित दिहि किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। 21 श्लोक में कृष्ण ने बता दिया है, 21 श्लोक में, 54वें श्लोक में। बाद में सब है वो उसका विवेचन है। 55 से लेकर 72 तक विवेचन है, 17 श्लोक में विवेचन है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। एक श्लोक में सब कह दिया कि जो परमात्मा रूप है वो कैसा होता है। आगे प्रत्यय है, प्रकृष्टेण जहाति, संपूर्णपणे जो त्याग देता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जब मनोगत सर्व कामनाओं को, सर्व कामनाओं को प्रजहाति, प्रकृष्टेण जहाति, संपूर्णपणे त्याग कर देता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगत सर्व कामनाओं को संपूर्णतया सर्वथा त्यजता है ना। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, आत्मा में आत्मा से तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। बाकी के सब 17 श्लोक है, 55 से 72, तो उसका विवेचन है। 21 श्लोक में सब कुछ है
है ना, प्रजहाति यदा कामन, 71-72 में वही ले लिया, विहाय कामान यह सर्वान, सेम। फिर उसको एक राउंड मार के उधर ही आ गए कि विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमति गच्छति। शांति शब्द से ब्रह्म को बताया है सब शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्र में, गीता में, शंकर भाष्य में, और जो जो भी वेदांत ब्रह्म ज्ञान के प्रक्रिया के ग्रंथ है, तत्वबोध है, उसमें कि परमात्मा क्या है, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। शिव के पंचाक्षर नमः शिवाय है, हमारे पंचाक्षर परम शांति है। आगे बढ़ो वशिष्ठराम। हे निष्पाप राम, माने विहाय कामान यह सर्वन में जो निष्काम है, जो निष्पृह है, जो निर्मम है, जो निरहंकार है, वही ये ब्रह्म शांति को प्राप्त करता है। वही ब्रह्म स्थिति है, वही ब्रह्म निर्वाण है, वही जीवन। वो भास सापेक्ष का है, तत्व में नहीं है। तत्व तो तत्व ही है, वो कैवल्य है। आगे बढ़ो वशिष्ठराम। हे निष्पाप राम, यह दृष्टि ज्ञान से प्रादुर्भूत होती है, अतः केवल तुर्यातीत ज्ञानी महापुरुष को समाधि अवस्था एवं व्युत्थान अवस्था दोनों में होती है, किंतु अज्ञानी को कभी नहीं होती। मैंने परमात्मा को यहाँ परमात्मा का पर्याय रूप ज्ञान को बताया। ज्ञान परमात्मा का पर्याय है, जैसे प्रकाश सूर्य का पर्याय है, अंधकार नहीं, वैसे ज्ञान परमात्मा का पर्याय है, अज्ञान नहीं। फिर से यह परम दृष्टि। हे श्री राम, यह दृष्टि ज्ञान से प्रादुर्भूत होती है, अतः यह केवल तुर्यातीत ज्ञानी महापुरुष को समाधि अवस्था एवं व्युत्थान अवस्था दोनों में होती है, किंतु अज्ञानी को कभी नहीं होती। माने जिसको सब परमात्मा रूप दर्शन हो रहा है और वो स्वयं जो परमात्मा रूप है, तो वो जागृत में भी वो परमात्मा रूप ही होता है। उसके लिए सब अपना परमात्मा स्वरूप ही होता है, जागृत में भी। दूसरे को ऐसा लगेगा कि ये सब जैसा है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये परमात्मा रूप? वास्तव में सब परमात्मा है, लेकिन यही तुर्यातीत है, यही परब्रह्म परमात्मा है, साक्षात है। वो कैसे? वास्तव में परब्रह्म परमात्मा सब कुछ है, और अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्तर श्रेणु जैसा भास है। भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्तर श्रेणु जैसा भास है। जैसे जाली में से सूर्य की किरणें आती है, उसमें छोटे छोटे त्रश्रेणु दिखते हैं, भास वो कुछ नहीं है, केवल प्रकाश है। वैसे केवल समझ में आता है ना, अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है ना। तो भास कुछ नहीं है कि नहीं? और परमात्मा सब कुछ है, सब कुछ है और सब जगह है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। तो ऐसा जो रहा होगा, समझ में आता कि नहीं, उसमें भास कुछ नहीं होगा। वो सब जैसा दिखता होगा, लेकिन उसमें भास कुछ नहीं होगा। और परमात्मा तो सब परमात्मा है, अंदर सबके अंदर सबका सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप परमात्मा है, लेकिन वो भास मिक्स होगा। क्लियर नहीं है क्या? बाकी सब में भास परमात्मा भी है, और ये मैं भी हूँ, और ये सब भी है कि नहीं? तो परमात्मा व्यवहार में क्यों आते हैं? वो सबका भास है ना, वो कुछ नहीं है करने के लिए, और वो परमात्मा है ना, उसको प्रकट करने के लिए। दीपावली का दीपक ये है, सब में परमात्मा प्रकट होता है। परमात्मा व्यवहार में आते नहीं है, परमात्मा परमात्मा ही रहते हैं, वो भास रहित है। लेकिन जहाँ भास भासता है और परमात्मा और भास मिक्स हो गया है, वहाँ क्लियर करता है प्रकाश के अंदर से कि परमात्मा है, भास नहीं है। वो व्यवहार नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश है, सत्ता सामान्य है, और वो स्वभाव है। सूर्य प्रकाशता है, वो व्यवहार नहीं है, वो उसका स्वभाव है। वैसे परमात्मा ज्ञान प्रकाशता है, वो व्यवहार नहीं है, स्वभाव है। नहीं समझा? क्रिया नहीं है, क्रिया सिद्ध नहीं है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वरूप। आगे अभी फुल एंड फाइनल हो गया, अभी एकदम लो। यह सत्ता सामान्य पद समस्त भयों का विनाश करने वाली है। इसका आश्रय लेकर उद्दालक मुनि देवेच्छानुसार प्रारब्ध कर्मों का क्षय होने तक
जगत में स्थित रहे। वे पर्वत की गुफाओं में पत्तों के आसन पर नेत्रों को आधा मूंद कर पद्मासन से बैठे थे। उस समय वे महात्मा चित्रलिखी से निश्चल होकर शरद ऋतु के निर्मल आकाश में संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा के समान विशुद्ध और सम हो गए। उनके सारे संकल्प विकल्प सजाते रहे। वे निर्विकार एवं समस्त पापों और विषय भोगों की उपाधि से रहित होने के कारण अभिराम हो गए। उन्हें उस चिन्मय परम आनंद की प्राप्ति हुई जहाँ से सारे सांसारिक सुख प्रादुर्भूत होते हैं तथा जिसकी क्षमता में इंद्र का ऐश्वर्य भी समुद्र में तिनके के समान है। क्योंकि वो भास है, अनंत कोटि ब्रह्मांड और दर्शन जैसा भास है। तो फिर एक ब्रह्मांड में एक इंद्र का साम्राज्य क्या है? चलो। तदंतर विप्रवर उद्दालक जो अनंत आकाशों में व्याप्त रहने वाली दिशाओं को भी व्याप्त करने वाला, सदा समस्त वस्तुओं से पूर्ण, भुवनों का भरण पोषण करने वाला, बड़े भाग्य से एवं उत्तम जनों द्वारा सेवा करने योग्य, वाणी से परे, अनंत, सबका आदि व सत्य स्वरूप है, उस परम विज्ञान आनंद घन परमात्मा में तद्रूप हो गए। फिर से तदंतर में विप्रवर उद्दालक जो अनंत आकाशों में व्याप्त रहने वाली दिशा को भी व्याप्त करने वाला, सदा समस्त वस्तुओं से पूर्ण, भुवनों का भरण पोषण करने वाला, बड़े भाग्य से एवं उत्तम जनों द्वारा सेवा करने योग्य, वाणी से परे, अनंत, सबका आदि व सत्य स्वरूप है, उस परम विज्ञान आनंद घन परमात्मा में तद्रूप हो गए। जो विवेक द्वारा स्फुरित हुए आनंद नहीं रहता है तो परमात्मा प्राप्त नहीं होता है, आता नहीं है। नित्य प्राप्त से प्राप्ति माने परमात्मा प्रथम से है, वो रहा ही है। एक वस्तु पर दूसरी वस्तु पड़ी है, ऊपर की हटाते हैं तो वो नीचे की प्राप्त नहीं होती है, वो तो है ही, प्रथम से है, नहीं आती नहीं। वैसे ऊपर से भास हटाते हैं, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, तो परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा स्वयं है, स्वयं प्रकाशता है, प्रथम से है, नया आता नहीं। क्लियर नहीं क्या? परमात्मा स्वस्वरूप है कि नहीं? चलो। जो विवेक द्वारा स्फुरित हुए आनंद रूपी विकसित पुष्पों से सुशोभित है, उद्दालक की वह चंचलता रहित पवित्र चित्तवृत्ति रूपिणी कल्पलता, जिसके हृदय कानन में उगकर विस्तार को प्राप्त हो जाती है, वह संसार कानन में विहार करता हुआ भी सत्य स्वरूप परमात्मा के आश्रय रूपा साया से कभी वियुक्त नहीं होता। माने ये उद्दालक है, वैसा जो रहता है वो भी परमात्मा रूप रहता है, ऐसा कहना है। समझा था कि नहीं? दृष्टांत दे के वशिष्ठ क्या कहते हैं कि इस दृष्टांत के ये अपना स्वरूप जानो। जैसे उद्दालक है वो भास रूप नहीं रहा और परमात्मा रूप रहा, वैसे हम भी भास रूप नहीं है, परमात्मा रूप है। सब भास रूप नहीं है, परमात्मा रूप है। सब तरंग है, वो तरंग भास रूप नहीं है, वो अनंत महासागर रूप है। क्लियर नहीं है क्या? हाँ, आगे एकदम जो बराबर फुल एंड फाइनल हो गया। अभी लो। वह संसार कानन में विहार करता वो भी सत्य स्वरूप परमात्मा के आश्रय रूपा छाया से कभी वियुक्त नहीं होता, अपितु उसका सर्वोत्कृष्ट मोक्ष फल से संबंध जुड़ जाता है। इसलिए कल्याणकामी मनुष्य को उद्दालक की चित्रवृत्ति रूपा लता को हृदय में रोप कर उसका विस्तार करना चाहिए। हे रघुकुल भूषण राम, संसार से वैराग्य, जप ध्यान के अभ्यास, सतशास्त्रों के विचार पूर्वक अध्ययन, पवित्र और तीक्ष्ण बुद्धि, सदगुरु के उपदेश और यम नियमों के पालन से परमात्मा की प्राप्ति रूप विशुद्ध परम पद की प्राप्ति होती है, अथवा केवल विशुद्ध और तीक्ष्ण प्रज्ञा से ही परम पद मिल जाता है। क्योंकि जो बुद्धि सम्यक प्रकार से ज्ञान युक्त, तीक्ष्ण और दोष रहित है, वह संपूर्ण साधनों के बिना भी यथार्थ ज्ञान द्वारा जीव को अविनाशी परम पद की प्राप्ति करा देती है। फिर से जो बुद्धि, लास्ट, केवल नहीं, दूसरा कुछ नहीं, ये प्रक्रिया नहीं है, ये डायरेक्ट है। जो बुद्धि सम्यक प्रकार से ज्ञान युक्त, तीक्ष्ण और दोष रहित है, वह संपूर्ण साधनों के बिना भी यथार्थ ज्ञान द्वारा, संपूर्ण साधनों के बिना ही, ये डायरेक्ट है। फिर से जो बुद्धि सम्यक प्रकार से ज्ञान युक्त, तीक्ष्ण और दोष रहित है, वह संपूर्ण साधनों के बिना भी यथार्थ ज्ञान द्वारा जीव को अविनाशी परम पद की प्राप्ति करा देती है। लो
फिर ये करूँ तो ये होगा और ये करूँ तो ये होगा, और मरते दम तक फिरते रहने का शब्दों में और अर्थों में। ये नहीं है। अब शुद्ध है तो आप ही परमात्मा है। आप में कचरा भरा है तो फिर आपको शुद्ध होना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी इतना तो मालूम होना चाहिए कि परमात्मा शुद्ध है और परमात्मा में कचरा नहीं है। तो कचरा परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए कचरा वास्तविक नहीं है, भास है। नहीं समझे? चलो आगे बढ़ो, है ना? वास्तव में तो परमात्मा अनंत शुद्ध चिदाकाश, उसमें तो वैसे राम को कहते हैं आकाश में जैसे काली टिप की कलंक संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। ये कचरा है ना। कोई बोलेगा कि मैं सब जानता हूँ, तो वो इतना भी नहीं जानता कि ये मैं कुछ नहीं है। इसलिए केनोपनिषद कहता है कि जो कहता है कि मैं जानता हूँ वो नहीं जानता है, जो कहता है कि जो मैं नहीं जानता हूँ वो जानता है। केनोपनिषद श्रुति में है। आगे बढ़ो। बस राम श्री राम जी ने पूछा, भूत और भविष्य के ज्ञाता हे भगवान, कोई ज्ञानी पुरुष व्यवहार करता हुआ भी समाधिस्थ के सदृश विश्राम को प्राप्त हुआ करता है, और कोई एकांत का आश्रय लेकर ध्यान समाधि में स्थित रहता है। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? देखो व्यवहार आ गया, व्यवहार आ गया। व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार परमार्थ का भेद भी नहीं है और स्वरूप ही है। ठीक है? वो आप भाष्य से देखते हैं, इसलिए आपको लगता है कि कोई ज्ञानी व्यवहार में है और कोई एकांत में ध्यान समाधि में है, लेकिन कोई व्यवहार नहीं है और कोई एकांत ध्यान समाधि नहीं है, और केवल स्वरूप ही केवल स्वरूप है। आगे भाष्य से देखने से भेद भासता है और तत्व से देखने से भेद नहीं है, भास नहीं है, भास भेद नहीं है। आगे श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ये वत्स राम, जो इन सत्वादि गुणों के समाहार रूप दृश्य जड़ संसार को अनात्म रूप देखता है, यानी अनित्य और मिथ्या देखता है, उस पुरुष की जो ये परम शांति स्वरूप अंतर शीतलता, परम शांति। सारे योग वासिष्ठ में अपना पंचाक्षर चालू ही रहता है। चलो, जो इस सत्वादि गुणों के समाहार रूप दृश्य जड़ संसार को अनात्म रूप यानी अनित्य और मिथ्या देखता है, उस पुरुष की जो ये परम शांति स्वरूप अंतर शीतलता है, वही समाधि कहलाती है। शांति नहीं है तो कुछ नहीं है, और शांति है तो सब कुछ है। आगे शांति ही ब्रह्म है, परम शांति। मन के रहने पर दृश्य पदार्थों के साथ संबंध होता है, ऐसा निश्चय करके जो मन से रहित होकर परम शांति को प्राप्त हो चुका है, ऐसा कोई पुरुष तो व्यवहार में लगा रहता है और कोई ध्यान समाधि में तल्लीन हो जाता है। यदि उनके अंतःकरण में परम शांति रूप शीतलता है तो वे दोनों ही सुखी है, क्योंकि जो अंतःकरण की शीतलता है वह अनंत साधन रूप तपस्याओं का फल है। समझ में आता है? दूसरे को देखता है कि व्यवहार में है, ये एकांत में ध्यान समाधि में है, लेकिन व्यवहार भी नहीं है, एकांत ध्यान समाधि भी नहीं है। पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार। पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार, चारों शब्द पर्याय है। पर ब्रह्म कहो, परम शांति कहो, स्वानुभूति कहो, तत्वसार कहो, एक ही है। फिर अनुभूति कहनी है तो परम शांति है, जिसमें दूसरा कुछ नहीं है, जो सब कुछ है, और जिसमें दूसरा कुछ नहीं है और दूसरा कुछ होता नहीं है, ये पर ब्रह्म परम शांति है। आगे वशिष्ठ राम। इसलिए देखो अभी हम यहाँ बैठे हैं तो कितने हैं, इधर भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है कि नहीं, लेकिन परम शांति है कि नहीं? दूसरा कुछ है? दूसरा कुछ होता है? घर में 2 जन होगे ना तो भी शांति नहीं होगी। हा 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 हा, बोलो सच्ची बोलो। हाँ, शंकर पार्वती फटाफट, और बाहर से अतिथि आ गए तो दोनों जैसे शंकर पार्वती ऐसे बोलेंगे। वो बाहर वाला बोलेगा कुछ अंदर आवाज आ रही थी, नहीं वो तो 2 बर्तन होते तो खखड़ते हैं। कहाँ से लाएंगे शांति? मैं कहता हूँ तू सुनती नहीं हो, और मैं कहती हूँ तू सुनता नहीं है। चलो आगे बढ़ो वशिष्ठ राम, ये प्रैक्टिकल है।
चलो आगे बढ़ो। घर में अकेला होगा तो भी शांति नहीं होगी, ये उसका साक्षात्कार कह रहा है। क्योंकि मन चलता रहेगा ना। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। हाँ हाँ, उसका साक्षात्कार सुनने रहेंगे ना तो वशिष्ठ का सुनने का रह जाएगा। चलो आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। ये गांधीनगर है, गांधीनगर माने गांधी नगर, गांधी माने पागल। चलो आगे बढ़ो। इसलिए जो ज्ञानी व्यवहार परायण है और जिसने ज्ञान प्राप्त करके वन का आश्रय ले लिया है, वे दोनों ही सर्वथा समान है, क्योंकि उन दोनों को ही संपूर्ण संदेहों से रहित परम पद की प्राप्ति हो गई है। कैवल्य परम निर्मलता परम शीतलता, कैवल्य परम निर्मलता परम शीतलता, यह है परम पद पूर्ण विश्रांति। व्यवहार तो भास देखने वाले को दिखता है, और एक व्यवहार तो भास दिखने वाले को दिखता है, और एकांत ध्यान समाधि भी भास देखने वाले को दिखती है, लेकिन परब्रह्म परम शांति भास देखने वाले को नहीं दिखती। वो खुद सम्यक प्रबुद्ध होगा तो वो उसमें रहेगा, भास देखने से नहीं दिखेगी। जो आत्म साक्षात्कारी है उसी को परब्रह्म परम शांति होती है कि नहीं? वो आगे कह दिया ना कि अज्ञानी को नहीं होता है। आगे वशिष्ठ राम। हे रघुनंदन, चित्त में जो कर्तापन का अभाव है वह उत्तम समाधान है और वही मंगलमय परमानंद पद है। उसी को तुम केवल चिन्मय भाव समझो। जो मन वासना और रहित हो गया है वह स्थिर कहा गया है, वही ध्यान समाधि है, वही केवल चिन्मय भाव है और वही अविनाशी परम शांति है। हाँ, परम शांति। आगे जिसके मन अविनाशी, अविनाशी आगे विशेषण लग गया। अविनाशी परम शांति है। अविनाशी परम शांति, इसलिए वो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदम ततम विनाशम अव्यक्ष्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, है ना? दूसरा अध्याय सांख्य का 17वां श्लोक है। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। और वही अविनाशी परम शांति है जिसके मन की वासनाएं क्षीण हो चुकी है। वह पुरुष सर्वोत्कृष्ट परम पद की प्राप्ति के योग्य कहा जाता है, क्योंकि वासना शून्य मन वाला पुरुष कर्तापन से रहित हो जाता है, अतः उसे परम पद की प्राप्ति होती है। जिस साधन से मनुष्य की जगत विषय यानी आस्था पूर्णतया शांत हो जाती है और उसका अंतःकरण शोक भय और येषणाओं से रहित हो जाता है तथा आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस साधन को समाधि कहते हैं। जिन गृहस्थों के चित्त 80 प्रकार समाहित हो चुके हैं तथा जिनके अहंकार आदि दोष शांत हो गए हैं, उनके लिए घर ही निर्जन वनस्थलियों के समान है। समाहित मन और बुद्धि वाले तुम्हारे जैसे प्राणियों के लिए इस जगत में घर और वन एक से है। हे राजकुमार राम, जिसका चित्त अहंता ममता राग आदि दोष रूप महामेघ से रहित होकर शांत हो चुका है, उसके लिए जन समूह से व्याप्त नगर भी सुनसान अरण्य जैसे लगते हैं, परंतु शत्रु वीरों का संहार करने वाले हे रघुनंदन, जिसका चित्त अहमता ममता राग आदि वृत्तियों से युक्त होने के कारण उन्मत्त बना रहता है, उसके लिए निर्जन वन भी प्रचुर जनों से परिपूर्ण नगर जैसे ही है। जो मनुष्य समाधि काल में परमात्मा को संपूर्ण भाव और पदार्थों से अतीत तथा व्यवहार काल में संपूर्ण भावों को परमात्मा का स्वरूप समझता है, वह समाहित कहा जाता है। जिसका मन सदा अंतर्मुख बना रहता है, वह सोते जागते व चलते हुए भी ग्राम नगर और देश को जंगल जैसा ही समझता है। यद्यपि यह सारा जगत प्राणियों से परिपूर्ण है, तथापि नित्य अंतर्मुखी स्थिति वाले पुरुष के लिए सर्वथा अनुपयोगी होने के कारण यह आकाश की तरह शून्य हो जाता है। जिस पुरुषों के अंतःकरण में परम शांति प्राप्त हो जाती है, उनके लिए सारा जगत सदा शांतिमय हो जाता है ना? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, है कि नहीं? अवांग मनसा गोचरम यत वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। परंतु जिनका अंतःकरण तृष्णा की ज्वाला से संतप्त होता रहता है, उनके लिए जगत दावाग्नि से दग्ध होता हुआ सा प्रतीत होता है, क्योंकि समस्त प्राणियों के भीतर जैसा भाव को होता अशांति है तो उसका कारण कहीं बाहर नहीं है, उसका मन ही है, और जिसको शांति है उसका कारण भी कहीं बाहर नहीं है, उसका मन ही है। समझ में आता कि नहीं? जिसको
अशांति है तो उसका कारण भी उसका मन है, जिसको शांति है तो उसका कारण भी उसका मन है। कैसे? वास्तव में ब्रह्म और मन तो दो नहीं है, केवल ब्रह्म है और मन नहीं है, मन तो भास है। तो मन सापेक्ष शांति अशांति कैसे कही? मन सापेक्ष शांति अशांति नहीं है, परब्रह्म परम शांति है। और जो मन जो भास है ना, जो वो नहीं है। जैसे अनंत महासागर है, जल ही जल, अनंत एक रस, तो जो चलन और तरंग ऐसा जो भास है, तो भास सापेक्ष अनंत जल महासागर नहीं है, और स्वयं मैं ही अनंत महासागर हूँ। और तरंग जो भास है, मन जो है वो नहीं है। तो अभी परम शांति कैसे? मन सापेक्ष नहीं है, मैं ही अनंत परमात्मा महासागर हूँ, मन नहीं हूँ, तो मैं ही परम शांति हूँ, परमात्मा परम शांति हूँ। नहीं समझ में आता है? क्लियर नहीं हो रहा है क्या? मैं ही अनंत परमात्मा परम शांति महासागर हूँ, मन तरंग नहीं हूँ, है कि नहीं? और मैं ही परमात्मा महासागर हूँ, लेकिन यदि मन तरंग भास रहा हूँ तो शांति नहीं है। भास सापेक्ष कहा, भास नहीं है, परम शांति है। और भास तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान किया, मन समझाता है नहीं? मन ही विश्वाभास रूप में भासता है, और मन ही मैं और ये सब रूप में भासता है। मन ही मैं, दूसरा मेरा, दूसरे का ऐसा भासता है। तो भास नहीं है तो परम शांति तो है ही, प्रथम से नहीं आती नहीं, परमात्मा तो है ही, स्वयं है। और भासता है और उसमें तादात्म्य अभिनय से मान होता है, तो फिर ये मैं हूँ, ये सब है, चक्कर चालू। इसलिए ये मन परम शांति मन सापेक्ष नहीं है। परम शांति स्वयं मैं ही परब्रह्म परमात्मा परम शांति हूँ, भास नहीं है। नहीं समझ आता है? भास नहीं है। और यदि भास को प्रक्षेप करके उसमें अपने को जोड़ता है तो फिर ये संसार के चक्कर चालू। भास की अशांति है, और वास्तव में भास वास्तविक नहीं है। हम परब्रह्म परमात्मा वास्तविक है, हमारी परम शांति वास्तविक है। भास वास्तविक नहीं है, मन वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है। समझ आता है ना? इसलिए अशांति भी असत्य नहीं है, इसलिए अशांति भी नहीं है, परम शांति ही है। आगे बढ़ो। जो बाहर कर्मेंद्र द्वारा क्रियाओं का संपादन करता हुआ भीतर केवल आत्मा में ही रत रहता है और हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होता, वह समाहित कहा जाता है। आत्मा में रत रहता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। जो शांत बुद्धि पुरुष सर्वव्यापक आत्मा का साक्षात्कार करते हुए न तो किसी के लिए शोक करता है, वो न किसी की चिंता ही करता है। सर्वव्यापक आत्मा का साक्षात्कार, वो सदा साक्षात्कार मन क्रिया करना होना ऐसा नहीं है, स्वयं सिद्ध है। साक्षात्कार करता है सर्वव्यापक आत्मा का। जो शांत बुद्धि पुरुष सर्वव्यापक आत्मा का साक्षात्कार करते हुए न तो किसी के लिए शोक करता है, वो न किसी की चिंता ही करता है, वह समाहित कहलाता है। जो आकाश समाहित का अर्थ क्या होता है? समाधि संबंध में, समाधि शब्द में समाहित माने अनंत महासागर के जल में जो चलन भासता है, स्पंद भासता है, उससे तरंग भासता है, आकार भासता है, तो वो समा जाता है और जल ही रहा है, अनंत महासागर ही रहा है, चलन या तरंग ऐसा भास नहीं रहा है, उसका नाम समाधि है। तो चित्त नाम का जो तरंग है, प्राण का चलन और चित्त का तरंग ऐसा जो भास रहा है, तो अनंत परमात्मा महासागर रहा है, और प्राण ऐसा चलन भास और चित्त ऐसा तरंग भास नहीं रहा है, वही समाधि है। क्लियर नहीं है क्या? माने परमात्मा के जिसमें प्राण और चित्त का भास नहीं है, तो वो परमात्मा ही सहज समाधि है। सहज समाधि बलि साधो, कबीर ने कहा है, सहज समाधि बलि। ऐसा उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। जो आकाश की तरह निर्मल है, शास्त्र वो शिष्टाचार के अनुकूल बाह्य चेष्टाओं का सम्यक प्रकार से आचरण करता है, और हर्ष अमर्ष आदि विकारों में काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान विकार रहित
एवं साध स्वभाव वाला है तथा जो भय से नहीं बल्कि स्वाभाविक ही समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के तुल्य और पराये धन को मिट्टी के ढेले के सदृश देखता है। समलोष्टास्म कांचन, ऐसा गीता में 2 दफे आता है। सम समान है जिसको, लोष्ट माने मिट्टी का ढेला, अस्म माने पत्थर और कांचन माने सुवर्ण सोना, तीनों जिसको समान है, किसी को नहीं होगा। मिट्टी का ढेला और पत्थर को कोई नहीं गिनेंगे, सोने को ही सारी दुनिया गिनती है। क्यों? सोने से भास का सब मिलता है, इसको तत्व नहीं चाहिए, भास का सब चाहिए। और जिसको जो स्वयं तत्व आत्म साक्षात्कार से मैं ही तत्व हूँ और भास कुछ नहीं, ये मैं भी नहीं है, वो सब भी नहीं है, तो उससे बड़ा सोना कोई नहीं है। सच्चा सोना तत्व है, ब्रह्म है, आत्मा है, सच्चिदानंद है, चिदाकाश परम व्योम है कि नहीं, जिसमें भास नहीं रहा है, समाधि समा गया है ना। आगे वशिष्ठ राम, जो भय से नहीं बल्कि स्वाभाविक ही समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के तुल्य और पराये धन को मिट्टी के ढेले के सदृश देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो इस प्रकार के आशय से संपन्न होकर सच्चिदानंद ब्रह्म रूप परम पद को प्राप्त हो गया है, उसके ऐश्वर्य आदि पदार्थ चाहे पूर्ववत स्थिर रहे, चाहे अभ्युदय को प्राप्त हो, चाहे नष्ट हो जाए, चाहे उसके बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हो जाए, माने भास रहे या न रहे या भास का कुछ भी हो, उसके अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप में कुछ भी नहीं होता है। उसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं होता है। जो जिसमें भास तादाद में है, अभिनय से माने, उसको लगता है कि मुझे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, भला हुआ, बुरा हुआ, समझ में आता है। जिसमें भास कुछ नहीं है और जो स्वयं अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म है, तो उसको भास में कुछ भी रहे या ना रहे, कुछ भी हो, कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ नहीं है। आगे बढ़ो। चाहे वह उत्तम उत्तम भोग सामग्रियों से परिपूर्ण तथा कुटुंबीजनों से भरपूर घर में रहे अथवा सभी प्रकार के भोगों से शून्य विशाल वन में रहे, चाहे उसके शरीर पर चंदन, अगरू और कपूर काले अनुलिपन किया जाए अथवा वह बड़ी बड़ी ज्वालाओं से व्याप्त अग्नि में गिरे, चाहे उसकी आज ही मृत्यु हो जाए अथवा अनेक कल्पों के बाद हो, वह न तो स्वयं कुछ बनता है न उस महात्मा ने कुछ किया ही है। अर्थात वह महाचिदाकाश ही है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। आगे, अर्थात वह सभी स्थितियों में विकार रहित समभाव से स्थित रहता है। अहंकार और वासना रूपी अनर्थों के उत्पन्न होने से संविदात्मा पुरुष के जीवन में नाना प्रकार के सुख दुख आते जाते रहते हैं, परंतु उस अहंता के पूर्णतया शांत हो जाने पर चित्त में ऐसी क्षमता प्राप्त हो जाती है जैसे रज्जु में सर्प भ्रांति के नष्ट हो जाने पर यह सर्प नहीं है। इस ज्ञान से निर्भयता और प्रसन्नता होती है। ज्ञानी जो कार्य करता है, जो खाता है, जो दान देता है, जो हवन आदि करता है, उन सब कर्मों को करता हुआ भी वह कुछ नहीं करता एवं न उनमें रत ही रहता है। ब्रह्म में रत ही रहता है, क्योंकि वह अहंता ममता से रहित हो जाता है, इसलिए उसका कर्म करना अथवा न करना एक सा है। उसका न तो कर्मों के करने से कोई प्रयोजन है, वो न कर्मों के न करने से कोई मतलब है, क्योंकि वह तो यथार्थ ज्ञान के प्रभाव से स्वाभाविक ही परमात्मा में स्थित है। अतः उसके मन में कामनाओं की उत्पत्ति ज्ञान से फिर से, क्योंकि वह तो यथार्थ ज्ञान के प्रभाव से स्वाभाविक ही परमात्मा में स्थित है। हमने जो प्रश्न पूछा था ना कि आपको वशिष्ठ मुनि लगते हैं, मान लो कि रघुकुल के गुरु या राम के गुरु, दशरथ के, या आपको चिरंजीव लगते हैं या कोई ज्ञान ही लगते हैं कि नहीं, तत्व ज्ञान। लेकिन वो तो कहते हैं मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। वो किस से? यथार्थ ज्ञान से। वशिष्ठ नहीं है, अनंत शुद्ध चिदाकाश है। हमने पूछा था ना, तो आपने पॉइंट नहीं बताया। फिर से, क्योंकि वो यथार्थ ज्ञान से, क्योंकि वह तो यथार्थ ज्ञान के प्रभाव से स्वाभाविक ही परमात्मा में स्थित है। हाँ, आपको ऐसा लगे कि ये सब जैसा ही है, तो कैसे वो स्वाभाविक ही परमात्मा में स्थित है? यथार्थ ज्ञान से। जो पूछा था ना प्रश्न, उसका ये उत्तर है। और आप स्वाभाविक कैसे, वो जो भास कुछ नहीं उसमें उसके पीछे दौड़ रहे हैं,
अज्ञान से। अपने अपने परमात्मा स्वरूप का यथार्थ ज्ञान आवरण में है, परमात्मा तो है लेकिन उसका यथार्थ ज्ञान आवरण में है, और अपने को देह रूप माना है, अपने को द्वैत अहम व्यक्तिपना से अपने को माना है, अज्ञान से। अज्ञान से आप ये सब देख रहे कि ये मैं हूँ, ये सब है, ये मैं हूँ, दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, संसार के द्वंद्व, ये चक्कर। तो आपको पदार्थ का यथार्थ ज्ञान आवरण में है और ये मैं हूँ, ये सब है, तो उसमें आप भास में हैं, तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान से। संसार भास तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान से है और स्वाभाविक परमात्मा यथार्थ ज्ञान से है। क्लियर नहीं क्या? क्योंकि यथार्थ ज्ञान से स्वाभाविक परमात्मा रूप है ना, एकदम। चलो फिर से, क्योंकि वह तो यथार्थ ज्ञान के प्रभाव से स्वाभाविक ही परमात्मा में स्थित है। अभी आकार देखेंगे तो दोनों मनुष्य लगेंगे, मनुष्य वशिष्ठ भी मनुष्य लगेंगे और ये संसार के सब जो मैं तो मेरा तेरे वाले वो भी मनुष्य लगेंगे, लेकिन यथार्थ ज्ञान से वशिष्ठ मुनि अनंत शुद्ध चिदाकाश है। और ये यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो आवरण में है, परमात्मा तो है लेकिन वो अज्ञान से आवरण में है, इसलिए ये मैं हूँ, ये सब है और इसके चक्कर है। क्लियर नहीं है क्या? पॉइंट आ गया ना जो पूछा था। तो आप तो ऐसे कहेंगे कि मैं शब्दों से सब जानता हूँ, तो शब्द ज्ञान नहीं, यथार्थ ज्ञान, गुरु ज्ञान नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं, मति ज्ञान नहीं, अनुमान ज्ञान नहीं, शब्द ज्ञान नहीं, यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान। यथार्थ ज्ञान किसको कहते हैं? मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ, मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश अनंत कोटि ब्रह्मांडों तरसरेणु जैसा भास है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये यथार्थ ज्ञान है। और यदि आप शब्द से जानते हैं और यदि भास के पीछे दौड़ रहे हैं तो वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। और यथार्थ ज्ञानी स्वाभाविक परमात्मा रहता है, परम शांति रहता है और उसमें भास कुछ नहीं है, हुआ नहीं, है नहीं, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, तो भास के पीछे नहीं दौड़ता है। ज्ञानी अज्ञानी का डिफरेंस क्या है? ज्ञानी यथार्थ ज्ञान से स्वाभाविक परमात्मा रूप रहता है और भास कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं, तो इसके पीछे दौड़ता नहीं। और परमात्मा के सब शब्द जानता है और यदि भास के पीछे दौड़ता है तो शब्द ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। क्लियर नहीं है क्या? हाँ, मानो वैसे कहते कि बस इट क्लियर है, हम क्लियर नहीं है, हमको क्लियर नहीं होना है, यादवास्थली। चलो आगे बढ़ो। अतः उसके मन में कामनाओं की उत्पत्ति उसी प्रकार रुक जाती है जैसे पत्थर से मंजरियां नहीं निकलती। सर्ग 54 से 57 समाप्त, सर्ग 58 से 60। किरात सुरगु का वृतांत, किरात राज सुरगु का वृतांत, महर्षि मांडव्य का सुरगु के महल में पधारना और उपदेश देकर अपने आश्रम को लौट जाना, सुरगु के आत्मविषयक चिंतन का वर्णन तथा उसे परम पद की प्राप्ति। शिवसी जी कहते हैं, राघव, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया जाता है जो किरातराज सुरगु का परम विस्मयजनक वृत्तांत है। पूर्व काल में हिमालय के शिखरभूत कैलाश के मूल देश में हेमजट नामक किरात निवास करते थे। उनका जो राजा था उसका नाम सुरगु था। वह उदार से था एवं शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला था। विजय लक्ष्मी तो मानो उसकी भुजा ही थी। वह बलवान तथा प्रजा पालन में दक्ष था। पराक्रम में तो वह सूर्य तुल्य और बल में साक्षात मूर्तिमान वायु के समान था। उसने नाना प्रकार के राज वैभव तथा विविध धन संपत्तियों से गुह्य का अधिपति कुबेर को, ज्ञान से इंद्र गुरु बृहस्पति को, काव्य गुणों से असुर गुरु शुक्राचार्य को जीत लिया था। वह यथा अवसर प्राप्त हुए राज्य कार्यों को निग्रह अनुग्रह की व्यवस्था से उत्साहपूर्वक करता था। तदंतर उन राज्य कार्यों से उत्पन्न हुए सुख दुखों से उसकी पारमार्थिक गति उसी प्रकार अभिभूत हो गई जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी की गति रुक जाती है। तब वह यह विचार करने लगा, मैं इन दुखी प्रजाजनों को कोलू में पेरे जाते हुए तिलों की भांति क्यों बलपूर्वक पीड़ित करता हूँ? मेरे समान इन सभी प्राणियों को भी तो दुख होता होगा, अतः मेरा इन्हें और अधिक दंड देना व्यर्थ है। मैं इन्हें धन संपत्ति प्रदान करूँगा क्योंकि मेरी तरह सभी लोग धन से आनंदित होते हैं।
अथवा निग्रह का अवसर प्राप्त होने पर उसे भी मैं करूँगा, क्योंकि निग्रह के बिना प्रजा अपनी मर्यादा में स्थित नहीं रहती। ये मेरे लिए दंडनीय है, यह सदा मेरे अनुग्रह का पात्र है। सौभाग्य की बात है कि आज मैं सुखी हूँ और दुर्भाग्यवश आज मैं दुखी हूँ। यह सब अंत में कष्ट ही कष्ट है। पृथ्वीपति सूर्यों का मन इस प्रकार के संकल्प विकल्पों से चंचल हो गया, जिससे उसे कहीं विश्राम नहीं मिला। जैसे चिरकाल की तृषा से युक्त मन जल के बड़े बड़े आवर्तों पर घूमते रहने पर भी जल के बिना कहीं शांति नहीं पाता। तदंतर किसी समय महर्षि मांडव्य संपूर्ण दिशाओं में मन के भास के साथ अपने को जोड़ने से कभी शांति नहीं होती। मन सदा चंचल रहता है, वो स्वाभाविक है। और अर्जुन ने भी कृष्ण को कहा कि मन वायु जैसा चंचल है और वश में रखना दुष्कर है। और कृष्ण ने भी कहा अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, नहीं कहा। तो उसका मतलब जो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान से स्वाभाविक परमात्मा स्वरूप जो रहता है वो परम शांति है। लेकिन मन से जो चलता है तो वो फिरता है, क्योंकि मन फिरता है। एक क्षण भी चित्त की एक वृत्ति किसी भी प्राणी में कहीं भी कभी भी चित्त की एक वृत्ति एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती है। किसी भी प्राणी की चित्त की एक वृत्ति कहीं भी कभी भी एक वृत्ति एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती है बोलो। और यदि उसको ये यथार्थ ज्ञान हो गया तो बस स्वाभाविक परमात्मा स्वरूप है और परम शांति है, और भास नहीं है, मन नहीं है, और ये मैं नहीं है, जगत नहीं है। भास से समाधान नहीं मिलेगा। यथार्थ ज्ञान से परमात्मा परम शांति रहने से, भास नहीं है ऐसे रहने से परम शांति है। भास के साथ अपने को जोड़ने से शांति नहीं है। मन के साथ जोड़ो, मैं के साथ जोड़ो, जगत के साथ जोड़ो, तो ये सब फिरता है, ये सब स्थिर नहीं है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है। लेकिन ऐसा भास होता है कि ये स्थिर है, लेकिन सब अनित्य है, सब असत्य है, मिथ्या क्षण भंग है। और परमात्मा नित्य सत्य है, सर्वत्र सदा स्थिर है, निश्चल है। आगे वशिष्ठ राम मांडव्य और सर्गो। तदंतर किसी समय महर्षि मांडव्य संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते हुए राजा सुरगु के घर पधारे। ठीक उसी तरह जैसे देवर्षि नारद इंद्र भवन में पदार्पण करते हैं। वे मुनिराज संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे, अतएव संदेह रूपी दुष्ट वृक्ष स्तंभ का छेदन करने के लिए कुठार स्वरूप थे। राजा ने उनका पूजन किया और यह पूछा। सूर्य ने कहा, हे मुने, जैसे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके भक्त परम प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार आपके शुभागमन से मुझे परम हर्ष प्राप्त हुआ है। हे भगवान, आप तो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता है, उस चिरकाल से परम पद में विश्राम भी कर चुके हैं। अतः जैसे सूर्य अंधकार का विनाश कर देते हैं, उसी प्रकार आप मेरे संशय का निवारण कीजिए, क्योंकि दुख के स्वरूप को पूर्णतया जानने वाले विघ्नजन संशय को ही महान दुख बतलाते हैं। मैं ही परमात्मा हूँ और उसमें संशय रखता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ, मैं तो जीव हूँ और ये जगत है, मुझे कहाँ परमात्मा का अनुभव होता है। अरे लेकिन तुम भास छोड़ो और तुम ही परमात्मा हो, है कि नहीं। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम मांडव्य सर्गु। दुख के स्वरूप को पूर्णतया जानने वाले विज्ञ जन संशय को ही महान दुख बतलाते हैं। भला महापुरुषों के संग से किसके दुख का विनाश नहीं होता, अर्थात सभी के दुख नष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु, अपने प्रजाजनों पर मेरे द्वारा किए गए निग्रह और अनुग्रह से उत्पन्न हुई चिंताएं मुझे उसी प्रकार उत्पीड़ित कर रही है जैसे सिंह के नख हाथी को कष्ट में डाल देते हैं। अतः हे मुने, जिस प्रकार मेरी बुद्धि में सूर्य की किरणों के समान समता का उदय हो और विषमता न आने पाए, कृपा पूर्वक वैसा ही प्रयत्न कीजिए। महर्षि मांडव्य बोले, हे राजन, जैसे सूर्य की किरणों के स्पर्श से कोहरे का विनाश हो जाता है, उसी तरह वैराग्य, श्रवण, मनन, निधिध्यासानुप अभ्यास आदि निजी प्रयत्न से तथा आत्मस्थिति रूप उपाय से मन की यह कायरता पूर्णतया नष्ट हो जाती है।
आत्म विषयक विवेक विचार करने से ही मन के भीतरी संताप का शमन होता है। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के आत्म विषयक विचार करने से ही मन का संताप दूर होता है। फिर से आत्म विषयक विवेक विचार करने से ही मन के भीतरी संताप का शमन होता है। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के आवागमन मात्र से विशाल मेघ मंडल विलीन हो जाता है। यदि तुम मन ही मन विचार करो, ये पुत्र आत्म विचार, ये मैं हूँ, ये सब है, वो अनात्म विचार, अविचार। और मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ, सब मैं ही मैं हूँ अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। तो आत्म विचार, और ये मैं हूँ और ये सब है, तो अनात्मा वो क्या है? विचार नहीं है, अविचार। विचार माने ज्ञान, अविचार माने अज्ञान। स्वरूप ज्ञान, स्वरूप विचार माने स्वरूप ज्ञान, है कि नहीं? और फिर स्वरूप अविचार माने फिर ये मैं हूँ, ये सब है। भास का विचार है, वो अविचार है, और स्वरूप का विचार है तो वो विचार है, वो ज्ञान है। ठीक है ना? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। इसलिए तुम मन ही मन विचार करो। ये जो पुत्र मित्र आदि अपने संबंधी है तथा अपने शरीर में रहने वाली इंद्रियों है, वे तत्वतः कौन है और कैसी है? मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, यह दश जगत क्या है, प्राणियों के जन्म मरण कैसे होते हैं, यह हृदय में विचार करने से तुम्हें परमोत्कृष्ट महत्ता प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार जब परमात्मा तत्व का यथार्थ अनुभव कर लेने पर तुम संतुष्ट हो जाओगे, तब जैसे संतान संतुष्ट हुए पिता की कृपा का पात्र होती है, उसी तरह वे सभी संपत्तिशाली राजा महाराजा तुम्हारे कृपा पात्र हो जाएंगे। ये सज्जन शिरोमणि, परमात्मा की प्राप्ति रूप महत्ता के प्राप्त कर लेने पर तुम्हारा चित्त जागतिक विषय भोगों में उसी प्रकार नहीं डूबेगा जैसे गाय के खुर के गड्ढे के जल में हाथी नहीं डूबता। तुम्हारे अंतःकरण में केवल दृश्य का अवलंबन करने वाली वासना रूपा दीनता छाई हुई है। अपने उसी दीनता के कारण तुम कीड़े की भांति भोगों में पच रहे हो, जो सर्वात्मिका बुद्धि से सब देश में, सब काल में, सभी प्रकारों से संपूर्ण दृश्य प्रपंच का परित्याग कर देता है। उसे सर्वरूप परमात्मा अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। किंतु जब तक संपूर्ण दृश्यों का पूर्णतया त्याग नहीं हो जाता, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार होना दुर्लभ है, क्योंकि सभी अवस्थाओं का परित्याग कर देने पर जो शेष रहता है वही परमात्मा कहा गया है। ये सभी भास नहीं है, और फिर वो क्या है? शेष क्या रहता है? परमात्मा है। ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, तो फिर क्या है? भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। आगे हे राजन, अन्य कार्यों का परित्याग करके आत्मा जिस विषय की प्राप्ति के लिए स्वयं सब प्रकार से यत्न करता है, उसी को पाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं मिलता। इसलिए अपने आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए सभी विषयों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ त्याग देने पर अंत में जो दृष्टिगोचर होता है वही परम पद है। शिवसी जी कहते, हे रघुनंदन, महर्षि मांडव्य राजा सुरगु को यो उपदेश देकर अपने उसी रुचिर आश्रम की ओर चले गए जहाँ मुनियों का जमघट लगा रहता था। उस मुनि श्रेष्ठ के चले जाने पर राजा सुरगु किसी दोष रहित एवं एकांत स्थान में जाकर अपनी बुद्धि से यह विचार करने लगा, वस्तुतः स्वयं मैं कौन हूँ? मैं मेरू पर्वत तो हूँ नहीं, वो न मेरुगिरी मेरा है, न तो मैं जगत हूँ, वो न जगत मेरा है। मैं पर्वत भी नहीं हूँ, वो न पर्वत मेरे है। मैं न पृथ्वी हूँ, न पृथ्वी मेरी है। ये किरात मंडल भी मेरा नहीं है, वो न मैं किरात मंडल हूँ। केवल अपने संकेत से यह देश मेरा है, ऐसा कहा जाता है। लो, मैंने इस संकेत को छोड़ दिया। संकेत माने ऐसा भास से, भास वस्तु नहीं है, भास स्वप्न वस्तु नहीं है, फिर भी भास सकता है। मृग तृष्णा में जल भासता है, जल नहीं है, फिर भी जल भास सकता है कि नहीं? वैसे ये सब मैं और ये सब भास है नहीं है, फिर भी भास सकता है। तो भासते ये मैं कह रहा हूँ कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, लेकिन भास नहीं है, इसलिए कोई मैं नहीं है, कोई मेरा नहीं है। फिर क्या है? शेष क्या रहता है? भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। लो, मैंने संकेत माने भास।
लो मैंने इस संकेत को छोड़ दिया, अतः न तो मैं देश हूँ और न यह देश मेरा है। इस नगर के विषय में भी इस कल्पना त्याग से यही सब मैं और मेरा भास नहीं रहा, फिर भी जो मैं रहा वो मैं परब्रह्म परमात्मा है। ये भास में मेरा नहीं रहा, फिर जो शुद्ध में केवल में रहा वो मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश है। समझ में आता है? भास में और तत्व में, ये भास में है, ये मैं हूँ, ये सब है, मैं हूँ दूसरा है, मेरा है दूसरे का है, तो भास में नहीं रहा, तो फिर मैं तो रहा, भास में नहीं रहा और फिर शुद्ध में रहा, केवल में रहा। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे चिदानंद रूपो शिवोहम शिव। मैं तो हूँ लेकिन चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। देह में नहीं हूँ, प्राण में नहीं हूँ, इंद्रियों में नहीं हूँ, मन बुद्धि में नहीं हूँ, अज्ञान में नहीं हूँ, चिदाभास में नहीं हूँ, मैं तो हूँ। फिर जो केवल में रहा, शुद्ध में रहा, है ना, मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ, है ना। आगे वशिष्ठ राम मांडव्य स्वर्गु। इस नगर के विषय में भी इस कल्पना त्याग से यही निश्चय होता है। कैसे पहचानेंगे? मैं तो एक ही है, तो ये भास में है और ये शुद्ध में है, केवल में है, उसको कैसे पहचानेंगे? ये भास में है और ये केवल में है, शुद्ध में है, वो कैसे पहचानेंगे? भास में भास दृश्य के विषयों के पीछे दौड़ता होगा और केवल में केवल परब्रह्म परम शांति में ही रहा होगा, है कि नहीं? भास में भास के विषयों के पीछे ही दौड़ता होगा। क्लियर नहीं क्या? और केवल में केवल परब्रह्म परम शांति में ही रहा होगा। आगे वशिष्ठ राम, है कि नहीं? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम मांडव्य स्वर्गु। इस नगर के विषय में भी इस कल्पना त्याग से परमात्मा ऐसा कहेगा क्या कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसैणों जैसा भास है, यह मैं हूं और यह मेरा है? स्वयं अनंत पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसैणों जैसा भास है, तो यह अनंत पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा ऐसा कहेगा, यह अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसैणों जैसा भास है, यह मैं हूँ और यह मेरा है, ऐसा कहेंगे? क्लियर नहीं क्या? स्वयं अनंत पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसैणों जैसा भास है, भास है माने भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, तो यह मैं नहीं हूँ, भास मैं नहीं हूँ, भास मेरा नहीं है, ऐसा परमात्मा परम शांति, है कि नहीं? और भास के पीछे दौड़ता है और बोलता है मैं परमात्मा हूँ, बराबर है? वो किसको, वशिष्ठ को ठगता है कि खुद को? खुद को। देखो ऐसे तो निकालस है। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। इस नगर के विषय में भी इस कल्पना त्याग से यही निश्चय होता है कि ये पूरी जो पताकाओं और वन श्रेणियों से सुशोभित, भृत्यों और उपवनों से व्याप्त तथा आर्थिक घोड़ों और सामंतों से परिपूर्ण है, वह मैं नहीं हूँ और न ये पूरी मेरी है। जो मिथ्याभूत मान्य से संबंध रखने वाला और उस मान्यता का विनाश होने पर नष्ट हो जाने वाला है, ऐसा ये भोग समुदाय और भारिया आदि कुटुंब भी मैं नहीं हूँ और ये न ये सब मेरे हैं। इसी प्रकार भृत्यों, सेनाओं, वाहनों एवं अन्य नगरों से युक्त राज्य मैं नहीं हूँ वो न ये राज्य मेरा है, क्योंकि ये मान्यता तो केवल कल्पित है। इस शरीर में स्थित मांस और अस्थि भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये जड़ है। कमल दल पर पड़े हुए जल की बूंद की तरह उनका मेरे साथ संबंध नहीं है। इस प्रकार मांस, रक्त और हड्डियों ये सभी जड़ है, अतः मैं ये नहीं हूँ वो न किसी दशा में ये मेरे है। कर्मेंद्रिय भी मैं नहीं हूँ वो न कर्मेंद्रिय मेरी है। इस प्रकार इस देह में यावन मात्रा जड़ पदार्थ है वे मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो चेतन हूँ, मैं भोग नहीं हूँ वो न भोग मेरे है। ज्ञानेंद्रिय भी मेरी नहीं है वो न मैं ही ज्ञानेंद्रिय हूँ, क्योंकि वे जड़ और असत स्वरूप है।
जो संसार रूपी दोष का मूल कारण है वह मन भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वह तो जड़ है। बुद्धि और अहंकार भी मैं नहीं हूँ, क्यों और न वे मेरे है, क्योंकि यह दृष्टि मनोमय होने के कारण जड़ है। यह चंचल स्वरूप वाले शरीर से लेकर मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि तक जो स्थूल सूक्ष्म भूतों का समुदाय है, उनमें से मैं एक भी नहीं हूँ। अहो, महान आश्चर्य की बात है, मैं तो संपूर्ण विकल्पों से रहित विशुद्ध साक्षी स्वरूप चेतन आत्मा हूँ। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। आगे जिस महान आश्चर्य की बात है, मैं तो संपूर्ण विकल्पों से रहित विशुद्ध साक्षी स्वरूप चेतन आत्मा हूँ, जिसकी प्राप्ति के लिए मैं चिरकाल से प्रयत्नशील था। उस आत्मा की उपलब्धि तो मुझे आज ही हुई है। जिस विशुद्ध आत्मा का कोई अंत नहीं है, वह तत्पद बोध्य असीम आत्मा ही मैं हूँ। वह चेतन आत्मा निर्मल विषय दोषों से शून्य संपूर्ण दिग्मंडल को परिपूर्ण करने वाला, सर्वव्यापक सूक्ष्म उत्पत्ति विनाश सहित समस्त आकारों से परे एवं सर्वदा सर्वभाव को प्राप्त है। जगत की ये अनुभवात्मक कल्पना भी चेतना शक्तिमय ही है। अनंत महासागर अपने को तरंग के साथ तादात में अभिनिवेश अभिमान करने से कि मैं ये तरंग हूँ, तो अनंत महासागर ही रहता है। वो कभी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है और वो तरंग हो नहीं जाता है। समझ आते ना? अनंत महासागर को अपने में ऐसा भास हो कि मैं ये तरंग हूँ, तो वो भास नहीं है और स्वयं अनंत महासागर है। आगे वशिष्ठ राम मांडव्य स्वरूप। यह जो सुख और दुख की दशा का ज्ञान होता है, वह तो मिथ्या अनुभव मात्र है, तथा जो नाना प्रकार के आकारों की प्रतीति होती है, वह सब कुछ परम चेतन आत्मा ही है। जो समस्त जगत में व्यापक है, वही चेतन मेरा आत्मा है, और जो मेरी बुद्धि का साक्षी है, वही ये चेतन है। इसी चेतन शक्ति की कृपा से मन देह रूपी रथ पर आरूढ़ होकर अनेकों सृष्टि विलासों में जाता है। वह दौड़ धूप करता है, नाचता है। वस्तुतः तो ये मन शरीर आदि वस्तुएं कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। चित्त रूपी नट ने ही इस जगत जाल रूपी नाटक का विस्तार किया है। इसे केवल वही बुद्धि देखती है जो दीप शिखा के समान देदीप्यमान है। अत्यंत खेद की बात है कि निग्रह और अनुग्रह की स्थिति में मुझे देह विषयनी चिंता व्यर्थ ही हुई, क्योंकि परमार्थता देह कुछ भी नहीं है। अहो, अब तो मुझे विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिससे मेरा असद विचार नष्ट हो गया है। जिसे जानना आवश्यक था उसे मैंने जान लिया, वो जो प्राप्त करने योग्य था उसे पा लिया। अब लोक में वे निग्रह और अनुग्रह कहाँ है, किस प्रकार के हैं, किसमें रहते हैं और उनका स्वरूप क्या है। इसी तरह हर्ष और अमर्ष की परंपरा भी कहाँ है, अर्थात ये सभी व्यर्थ कल्पना मात्र ही है। अब मैं राग शून्य विषयों के संसर्ग से रहित है और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से परे होकर उस विशुद्ध विज्ञानानंद परमात्मा में जो संसार ब्रह्म और राग आदि से शून्य है, नित्य निवास करूँगा। शिवश्री जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम, जैसे गांधी नंदन विश्वामित्र ने अपने तपोबल से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया था, उसी तरह हेमजट नामक किरातों के राजा सुरगु ने निश्चयात्मक ज्ञान के बल से परम पद प्राप्त कर लिया। तभी से राजा सुरगु चिंता ज्वर से मुक्त हो गया। वह सर्वदा निग्रह अनुग्रह रूपी अपने से जैसे गांधी नंदन विश्वामित्र ने अपने तपोबल से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया था, उसी तरह हेमजट नामक किरातों के राजा सुरगु ने निश्चयात्मक ज्ञान के बल से परम पद प्राप्त कर लिया। परम माने आप आकार से देखेंगे तो सब जैसा लगेगा, लेकिन यथार्थ ज्ञान उसमें जो प्रकट हुआ है उससे देखेंगे तो वो साक्षात परमात्मा है। नहीं समझ आता है? यदि आप उसका आकार देखेंगे तो आपको लगेगा सुरगु एक राजा है और क्या है, हेमजट नाम के भीलों का प्रजा का राजा है। लेकिन उसका यथार्थ ज्ञान से देखेंगे तो वो साक्षात परमात्मा है, परब्रह्म है, क्योंकि उसको सम्यक प्रबुद्ध हो गया, उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। नहीं हुआ? उसने विचार किया ना, आत्मविचार किया है और आत्म साक्षात्कार किया तो साक्षात परब्रह्म है। लेकिन आप भास दृष्टि से देखेंगे तो आप उसको नहीं पहचान सकेंगे, और उसके यथार्थ ज्ञान से देखेंगे तो वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। कैसे पहचानेंगे? है कि नहीं? न जाने नारायण किस वेश में मिल जाए और साक्षात नारायण आ जाए तो हम कहे तो सबके जैसा ही है। लेकिन उसको यथार्थ ज्ञान सब से पहचानो, हाँ ये साक्षात है, और उसको खाली आकृति से पहचानो, ओ ऐसे तो बहुत आते और जाते, है कि नहीं?
हाँ बोलते हैं, बहुत आते और जाते। तत्व को यथार्थ ज्ञान से, तत्व यथार्थ ज्ञान से पहचाना जाता है और भास अज्ञान से। कोई भास को पहचानता है तो वो अज्ञान की पहचान है, और कोई तत्व को पहचानता है तो यथार्थ ज्ञान की पहचान है कि नहीं? आगे बढ़ो। वसीठराम, वह सर्वदा निग्रह अनुग्रह रूपी अपने राजोचित कार्यों में उसी तरह अटल बना रहता था जैसे जल प्रवाह के सम्मुख पर्वत निष्कंप बना रहता है। हर्ष और विषाद और ईर्ष्या से रहित होकर प्रतिदिन यथा अवसर प्राप्त हुए कार्यों को न्यायपूर्वक करता हुआ राजा सुरगु अपनी उदार और गंभीर आकृति द्वारा समुद्र से भी बढ़कर सुशोभित होने लगा। उसकी वृत्ति अंतःकरण को शीतल करने वाली निश्चलता के कारण धीर और समदर्शनात्मक थी। उस वृत्ति से यथार्थ ज्ञान से परमात्मा रूप होगा, वो कुछ भी नहीं बोलेगा तो भी उसके सानिध्य मात्र से कुछ भी किए बगैर तुरंत ही अंदर सच्ची शांति अनुभव में आती है, जिसका आत्म साक्षात्कार हुआ है। समझ में आता है ना? जो अनंतपूर्ण परम चैतन्य स्वरूप रहा है, जिसमें ये मैं और ये सब ये भास कुछ नहीं है, तो वो कुछ भी न बोले, भले उसका आकार सब जैसा भासता हो, वो कुछ भी न बोले तो भी उसके सानिध्य मात्र से अंदर कुछ भी किए बगैर तुरंत ही सच्ची शांति अनुभव में आती है। ये उसका प्रमाण है। और अज्ञानी कितना भी ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा परमात्मा बोले तो भी सर चढ़ जाता है, भागने की इच्छा होती है। को नहीं तो वो यहाँ से जाए, नहीं तो मैं यहाँ से जाऊं। आगे बढ़ो वसीठराम। हाँ, उसकी वृत्ति अंतःकरण को शीतल करने वाली निश्चलता के कारण धीर और समदर्शनात्मक थी। उस वृत्ति से वह परिपूर्ण समुद्र और चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगा। यह सारा जगत केवल चैतन्य तत्व की कल्पना ही है। यह निश्चय करने के कारण उसकी बुद्धि सांसारिक सुख दुखों से रहित हो गई थी, अतः वह पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रही थी। इसलिए प्रबुद्ध तथा चेतन में विलीन हुआ वह राजा हर्षित होते, प्रफुल्लित होते, पूर्ण रूप से स्थित रहते, चलते बैठते और सोते समय सदा समस्वरूप परब्रह्म परमात्मा में स्थित रहता था। उसका फिर से, क्योंकि वो राजा, इसलिए प्रबुद्ध तथा चेतन में विलीन हुआ वह राजा हर्षित होते, प्रफुल्लित होते, पूर्ण रूप से स्थित रहते, चलते बैठते और सोते समय सदा समस्वरूप परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित रहता था। है ना? आगे, उसका शरीर विकार रहित था तथा नेत्र कमल के समान सुंदर थे। वह अनासक्त भाव से राज्य करते हुए सैकड़ों वर्ष पर्यंत इस भूमंडल पर विद्यमान रहा। तत्पश्चात उसने स्वयं ही इस पंचभूतात्मक शरीर का परित्याग कर दिया और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने के कारण जो सृष्टि और प्रलय के हेतु तथा ईश्वर के भी ईश्वर है, उन परब्रह्म परमात्मा में प्रवेश कर गया। ठीक उसी तरह ब्राह्मी जीते जी वो जीवन मुक्ति ब्राह्मी स्थिति है, और फिर उसका देह आकार शांत हो गया, व्यवहार शांत हो गया, तो भी देह मुक्ति है। तो ईश्वरों का भी ईश्वर परम सत्ता पर ब्रह्म परमात्मा में एक रस हो गया, है कि नहीं? हाँ, आप महासागर में से एक घड़ा जल भर लो, है ना, फिर वो महासागर में डाल दो, फिर उसको अलग अलग से निकालो, उसी को, वो जो घड़ा आपने डाला ना उसमें निकाल सकते, उसमें क्या है, एक भर देख कर बोलने का वही है। चलो, ईश्वरों के भी ईश्वर रहे उन परब्रह्म परमात्मा में प्रवेश कर गया। ठीक उसी तरह जैसे नदियों का जल परिपूर्ण समुद्र में प्रवेश करता है। फिर वो नदी नहीं है, गंगा सागर में समा गई, फिर वो गंगा नहीं है, सागर है। मालूम है, कलकत्ता से 100 किलोमीटर बंगाल का उपसागर में है ना, वहाँ गंगा समाती है कि नहीं? चलो, मकर संक्रांति का मेला लगता है, कपिल मुनि का आश्रम है, मालूम है ना, गंगा सागर। तो फिर गंगा नहीं है, सागर है। वैसे ये जो जिसकी ब्राह्मी स्थिति हुई है और फिर वो जीवन मुक्ति, फिर उसका वो समा जाता है, नहीं रहता है आकार व्यवहार, नहीं रहता है, फिर वो ईश्वरों का भी ईश्वर परब्रह्म परमात्मा अनंत महासागर है। आगे वसीठराम।
वह विशुद्ध एक रस स्वप्रकाश परमात्मा को यथार्थ रूप से जान चुका था। वो जन्म आदि विकारों से रहित अवस्था को प्राप्त कर लेने के कारण उसके समग्र शोक शांत हो गए थे। इसलिए वह पूर्ण रूप परब्रह्म परमात्मा में उसी प्रकार एक ही भाव को प्राप्त हो गया जैसे घट के फूट जाने पर घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। स्वर्ग 58 से 60 समाप्त। स्वर्ग 61 से 63। किरातराज सुरगु और राजर्षि पर्णाद यानी परिघ का संवाद। श्री वशी जी कहते हैं, रघुनंदन, जिस समय सुरगु को तत्व ज्ञान हो चुका था उसी समय अर्थात उसके जीवन काल में ही उसका वो राजर्षि पर्णाद यानी परिघ का परस्पर जो अद्भुत संवाद हुआ था उसे सुनो। रघुकुल को आनंदित करने वाले हे राम, जैसे रथ पर रखा हुआ परिघ नामक अस्त्र विपक्षी वीरों का संहार करने में प्रसिद्ध है, उसी तरह पारसिक देश का एक विख्यात राजा हो गया है जो शत्रु वीरों का संहार करने वाला था। उसका नाम था परिघ। वह किरातराज सुरगु का परम मित्र था। किसी समय जैसे कल्पांत के अवसर पर संसार में वर्षा का अभाव हो जाता है, उसी तरह राजा परिघ के राज्य में महान अवर्षण हुआ यानी दुष्काल पड़ा, जिसमें प्रजाजनों का पाप रूपी दोष ही कारण था। उस समय बहुत सी जनता भूख से गत प्राण होकर उसी प्रकार विनष्ट हो गई जैसे जंगल में आग लग जाने पर झुंड के झुंड प्राणी जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रजा के उस कष्ट को देखकर राजा परिघ को अपार विषाद हुआ। उसने प्रजाजनों को विनाश से बचाने के लिए अनेकों यत्न किए, किंतु वे सब निष्फल सिद्ध हुए। तब उसी राज्य से वैराग्य हो गया। फिर तो जैसे राहगीर जले हुए गांव को छोड़कर चल देते हैं, उसी तरह उसने शीघ्र ही अपने संपूर्ण राज्य का परित्याग कर दिया और मृग चर्मधारी मुनियों की तरह तपस्या करने के लिए जंगल की राह ली। वह विरक्त आत्मा परिघ किसी दूरवर्ती कानन में जो पूर्ववासियों की जानकारी के बाहर था जाकर इस प्रकार रहने लगा मानो किसी अन्य लोक में चला गया हो। उसकी बुद्धि तो शांत थी ही, उसने अपने मन इंद्रियों का भी दमन कर लिया था। अतः वह वहाँ एक पर्वत की कंदरा में आसन लगाकर तपस्या में निरत हो गया। उस समय स्वयं सूख कर गिरे हुए पत्ते ही उसके आहार थे। इस प्रकार चिरकाल तक वह अग्नि की भांति सूखे पत्तों को ही भक्षण करता रहा, जिससे तपस्वियों के मध्य में वह पर्णाद नाम से विख्यात हुआ। तभी से वह परिघ जम्बूद्वीप में मुनियों के आश्रमों में राजर्षि श्रेष्ठ पर्णाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तदंतर 1 सहस्त्र वर्षों की घोर तपस्या और अभ्यास के द्वारा परमात्मा की कृपा से उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। हे साधु स्वभाव राम, फिर तो उसकी बुद्धि प्रबुद्ध हो उठी। वह सुख दुखादि द्वंद्व से परे हो गया। उसकी विषय वासनाएं नष्ट हो गई। उसका मन विक्षेप शून्य और शांत हो गया तथा वह विषयों की आसक्तियों और आक्षेपों से रहित हो गया था। इस प्रकार जीवन मुक्त होकर वह तत्वज्ञानियों तथा तत्व जिज्ञासु मुनियों के साथ स्वेच्छानुकूल त्रिलोकी में विचरण करने लगा। यह पर्यटन करते हुए वह एक समय हेमजट देश के अधिपति राजा सुरगु के रत्न निर्मित महल में जा पहुंचा। वे दोनों पहले के मित्र तो थे ही, साथ ही वे पूर्ण ज्ञानी थे। उन्हें ज्ञातव्य तत्व का ज्ञान प्राप्त हो चुका था तथा वे जीवन मुक्त थे। अतः वे परस्पर एक दूसरे का आदर सत्कार करके यह कहने लगे, दोनों परब्रह्म परमात्मा रूप है, दोनों में भास कुछ नहीं है। ये स्वर्गो दिख रहे हैं, स्वर्गो नहीं है, परब्रह्म साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। वो भी दिख रहे हैं पणाद, वो पणाद नहीं है, वो भी साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। आगे हो निश्चय ही आज मेरे कल्याण में पावन सत्कर्मों का फल उदय हुआ है, जिससे मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय उनके शरीर आनंद से परिपूर्ण हो गए थे। अतः वे परस्पर आलिंगन करके एक ही आसन पर विराजमान हुए। तब परिघ ने कहा, हे सखे, तुम्हारे दर्शन से आज मेरा चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया है। ये सज्जन शिरोमणे, पहले की वे संकोचहीन वार्तालाप, विविध लीलाएं और विभिन्न चेष्टाएं बारंबार मेरे स्मृति पटल पर आ रही है, जिससे मुझे परम हर्ष हो रहा है। हे निष्पाप राजन, जैसे महर्षि मांडव्य की कृपा से तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसी तरह आराधना द्वारा प्रसन्न हुई परमात्मा के प्रसाद से मुझे भी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। हे मित्र, अब तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं है ना? तुम मेरुगिरी पर विश्राम करने वाले भूमंडल के अधिपति की तरह परम कारण रूप परब्रह्म परमात्मा में विश्राम को प्राप्त हो गए हो ना? परम कल्याण कल्याण स्वरूप तुम्हारे चित्त में आत्मा रामता के कारण सदा प्रसन्नता साई रहती है ना? परम सौभाग्यशाली ये नरेश, तुम अत्यंत प्रसन्नता एवं गंभीरता पूर्ण समदृष्टि से जनता के कल्याणार्थ कर्तव्य कर्म को करते हो ना?
तुम्हारे देश में निवास करने वाली जनता शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से रहित, धैर्य संपन्न और धन्य धान्य से परिपूर्ण है न? उसे कोई चिंता तो नहीं सताती? क्या उत्तम फल प्रदान करने वाली एवं अनेकविध फलों के भार से नम्र हुई कल्पलता की भांति तुम्हारे राज्य की भूमि प्रजाजनों का उनके अभिलषित पदार्थों की पूर्ति द्वारा सदा सर्वदा पोषण करती है? जैसे चंद्रमा की किरण जाल सारे भूमंडल को व्याप्त कर लेते हैं, उसी तरह तुम्हारा पावन यश जो तुषार राशि के सदृश निर्मल है, सारी दिशाओं में फैला हुआ है ना? जैसे सरोवर का जल अपने अंदर रहने वाले कमल नालों की भूमि को पूर्ण कर देता है, वैसे ही तुमने अपने गुण गणों से सारी दिशाओं को भर दिया है ना? क्या गांव-गांव में धान की क्यारियों के कोने में बैठी हुई हर्षित चित्त वाली कुमारियों तुम्हारे आनंद वर्धक यश का गान करती है? तुम्हारे धन धान्य ऐश्वर्य भूत्य वर्ग पुत्र कलत्र और नगर आदि सबकी कुशल तो है ना? तुम्हारी ये सही रूपी लता शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से रहित होकर उस पुण्य नामक फल को उत्पन्न करती है ना, जिसकी इहलोक तथा परलोक दोनों के लिए शास्त्र आज्ञा देते हैं, जो तत्वज्ञान में प्रतिबंधक होने के कारण महान शत्रु तुल्य है तथा सर्व के समान विश्वत फल प्रदान करने वाले हैं। ऐसे इन आपात रमणीय विषय भोगों से तुम्हारा मन विरक्त तो है न? और हम दोनों को वियुक्त हुए बहुत सा काल व्यतीत हो गया, परंतु काल की प्रेरणा से आज हम पुनः मिल गए। हे सखे, जगत में संयोग वियोग जनित सुख दुख की ऐसी कोई अवस्था है ही नहीं जिनका प्राणियों को अनुभव न होता हो। इसी नियम के अनुसार हम लोग भी दीर्घकालिक सुख दुख की दशाओं के फेर में पड़ गए हैं, परंतु अब पुनः आ मिले हैं। अहो भगवान का कैसा अद्भुत विधान है। सुरगु बोला, हे भगवान, भगवत विधान रूप इस नियति की गति सर्व की चाल की तरफ बड़ी टेढ़ी है, वह गंभीर एवं विस्मयजनक है, भला उसे कौन जान सकता है। उसने ही आपको और मुझे चिरकाल तक दूर हटाकर आज पुनः मिला दिया है। अहो, उस नियति के लिए क्या असाध्य है, अर्थात कुछ नहीं। हे महात्मन, आज आपके शुभागमन जनित पुण्य के संसर्ग से हम सब तरह से कल्याण के भागी और परम पावन हो गए। हे राजर्षि, इस नगर में हमारी जो संपत्ति और वर्तमान है वे सभी आज आपके शुभागमन से सैकड़ों रूपों में वृद्धि को प्राप्त हो गई है। हे महानुभाव, आपके पुण्य वचन और दर्शन चारों ओर से मानो राशि राशि अमृत रूप मधुर रसायनों की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का समागम परम पद की प्राप्ति के समान होता है। फिर से, क्योंकि सत्पुरुषों का समागम परम पद की प्राप्ति के समान होता है। आगे शिवसी जी कहते हैं, राघव, प्रायः ऐसे ही प्राचीन स्नेह से ओतप्रोत एवं संकोच, क्योंकि सत्पुरुष साक्षात परम पद है, इसलिए उसका समागम परम पद की प्राप्ति के समान होता है कि नहीं। आगे सुरगु और प्रणाद। शिवसी जी कहते हैं, राघव, प्राय ऐसे ही प्राचीन स्नेह से ओतप्रोत एवं संकोचिन वार्तालाप करते हुए राजा परिग सुरगु के राज सदन में चिरकाल तक स्थित रहे। तदंतर उन्होंने सुरगु से पूछा, हे राजन, जो समग्र संकल्पों से शून्य विश्राम का परमोत्तम स्थान तथा विक्षेपात्मक दुखों की शांति का परम साधन है, उस कल्याणकारिणी समाधि का अनुष्ठान तो तुम करते हो ना? सुरगु ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे संपूर्ण संकल्पों से रहित परम शांति ही कल्याणप्रद है ऐसा तो कहिए। परम शांति, परंतु समाधि के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये महात्मन, जो तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष है, वह चाहे समाधिस्थ रहे चाहे व्यवहार करे, उसका तो स्वरूप ही सदा समाधिस्थ हो जाता है। वह कभी असमाहित चित्त वाला हो ही नहीं सकता। जिनका चित्त प्रबुद्ध हो गया है, ऐसे तत्वज्ञानी महात्माओं की आत्मा रूपी अद्वितीय तत्व में परम निष्ठा हो जाती है। इसलिए वे सांसारिक व्यवहारों को करते हुए भी सदा सर्वदा समाधि संपन्न ही बने रहते हैं। परंतु जिसका अंतःकरण चंचल होने के कारण विश्राम को नहीं प्राप्त हुआ है, वह चाहे पद्मासन बांधे चाहे परब्रह्म को अंजलि समर्पित करे, उसकी कोई समाधि कैसे लग सकती है? हे भगवान, मौन होकर बैठे रहना ही समाधि थोड़ी है। समाधि तो परमात्मा तत्व के उस यथार्थ ज्ञान को कहते हैं जो संपूर्ण आशा रूपी घास फूस को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप है। हे साधो, परमात्मा के तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन उस तीक्ष्ण और अचल पराप्रज्ञा को समाधि कहते हैं, जो एकाग्र सदा सर्वदा तृप्त उस सत्य अर्थ को ग्रहण करने वाली है, एवं जो प्रज्ञा शोभ रहित अहंकार शून्य सुख दुख आदि द्वंद्व से पृथक रहने वाली तथा मेरु से भी बढ़कर स्थिरता युक्त है, उसे समाधि कहते हैं।
जो मनस्थिति चिंता शून्य अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त कराने वाली, ग्रहण उपादान से रहित यानी ग्रहण त्याग से रहित तथा सच्चिदानंद परमात्मा भाव से परिपूर्ण है, उसके लिए समाधि शब्द का व्यवहार किया जाता है। जब से मन तत्व ज्ञान के साथ सदा के लिए अत्यंत संबंध हो जाता है, तब से ज्ञानी महात्मा की समाधि सदा बनी रहती है, उसका कभी विच्छेद नहीं होता। जैसे सूर्य दिन भर प्रकाश से विश्राम नहीं लेता अपितु प्रकाश पूर्ण नहीं रहता है, उसी तरह तत्वज्ञानी की प्रज्ञा जीवन पर्यंत परमात्मा तत्व के यथार्थ अवलोकन से विश्राम नहीं लेती अपितु सदा सर्वदा परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण रहती है। जैसे नदी निरंतर बेरोक टोक जल की धारा बहाती रहती है, उसी तरह महात्मा की विज्ञानमयी दृष्टि क्षण मात्र के लिए भी परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विरत नहीं होती अपितु सदा सर्वदा एक रस बनी रहती है। जैसे काल अपने क्षण आदि कलाओं की गति को कभी नहीं भूलता, उसी तरह तत्वज्ञानी पुरुष की बुद्धि अपने आत्मस्वरूप का कभी विस्मरण नहीं करती तथा जैसे सर्वत्र गमन करने वाले वायुदेव को सदा अपनी गति का ध्यान बना रहता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी की बुद्धि निश्चय करने योग्य विज्ञानानंद परमात्मा का सतत चिंतन करती रहती है। जैसे जिस पदार्थ की सत्ता का विनाश हो जाता है उसकी पुनः उपलब्धि नहीं होती, उसी तरह तत्वज्ञानी का समय परमात्मा के ज्ञान से विहीन होकर कभी उपलब्ध नहीं होता, अर्थात वह सदा परमात्मा के ध्यान में ही रचा पचा रहता है। जैसे संसार में गुणवानों का गुणहीन होना असंभव है, उसी तरह आत्मज्ञानी महात्मा कभी भी परमात्मा के ज्ञान से विहीन नहीं रह सकता। मैं सदा सर्वदा ही परमात्मा ज्ञान से संपन्न परम शुद्ध स्वरूप शांतात्मा और समाहित चित्त हूँ। ऐसी दशा में मेरा समाधि से विच्छेद किसके द्वारा और कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी समाधि परमात्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है। अतः उस परमात्मा स्वरूप समाधि का अस्तित्व नित्य ही बना हुआ है। जब यह जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सारा का सारा सदा सब प्रकार से सर्वव्यापक परमात्मा स्वरूप ही है, तब किसे समाधि कहा जाए और किसे असमाधि। तब परिघ ने कहा, हे राजन, निश्चय ही तुम्हें परमात्मा के यथार्थ रूप का ज्ञान प्राप्त हो गया है और उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म रूप परम पद की प्राप्ति भी हो चुकी है। इसलिए तुम्हारा अंतःकरण परम शांति रूप शीतलता से युक्त हो गया है। परम शांति, इसलिए तुम्हारा अंतःकरण परम शांति रूप शीतलता से युक्त हो गया है, जिससे तुम पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हो। हे महाराज, इस समय स्नेह के कारण अत्यंत मधुर शीतल आनंद रूपी पुष्परस से परिपूर्ण एवं उत्तम श्री से संपन्न होने के कारण तुम्हारी शोभा कमल जैसी हो रही है। तुम्हारा चित्त निर्मल, विस्तृत, परिपूर्ण, गंभीर और विशद आशय वाला है। इससे तुम्हारी वैसी शोभा हो रही है जैसी तटवर्ती झंझावात से मुक्त हुई शांत समुद्र की होती है। जैसे शोभा शरतकालीन निर्मल आकार धारण करता है, वैसे तुम भी स्वच्छ आनंद से परिपूर्ण अहंकार रूपी बादलों से रहित स्पष्ट, विस्तीर्ण और अत्यंत गंभीर होने के कारण शोभित हो रहे हो। हे राजन, तुम सर्वत्र अपने स्वरूप में समभाव से स्थित दिख पड़ते हो, सर्वत्र पूर्णतया संतुष्ट हो और किसी विषय में तुम्हारी आसक्ति नहीं रह गई है, इसलिए सर्वत्र तुम्हारी शोभा हो रही है। तुम अपनी उत्तम बुद्धि से सारसा का निर्णय करके उसके जमेले से पार हो गए हो तथा तुम्हें इसका भी ज्ञान हो चुका है कि ये जो कुछ दृश्य प्रपंच है वह सारा का सारा अखंड परब्रह्म परमात्मा ही है। सुरगु बोला, हे मुने, संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसे ग्रहण करने के लिए हमारे मन में अभिलाषा हो, क्योंकि जितना दृश्य प्रपंच है ये सभी कुछ नहीं है, अर्थात मिथ्या है। त्रिलोकी में जो ये स्त्रियों, पर्वत, समुद्र, वन श्रेणियों आदि पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये सभी वास्तविकता से शून्य है, क्योंकि वास्तव में इस जगत में कोई सारभूत वस्तु है ही नहीं। इस मांस और अस्थिमय शरीर में तथा काष्ठ, मिट्टी और शिला में जगत में जो जर्जर, अवांछनीय और अभाव स्वरूप है, किसी वस्तु की इच्छा की जाए, अर्थात इनमें कुछ भी वांछनीय नहीं है। इस विषय में अब विशेष कुछ कहना आवश्यक नहीं दिख पड़ता, क्योंकि यदि मन राग रूप रस से रहित तथा समभाव में नित्य स्थित एवं आत्मस्वरूप ही परितृप्त है तो वही सर्वोत्तम स्थिति है। अतः परमानंद की प्राप्ति के लिए केवल इसी दृष्टि का सदा सर्वदा आश्रय ग्रहण करना उचित है। लास्ट इस विषय में अब विशेष कुछ कहना आवश्यक नहीं दिख पड़ता, क्योंकि यदि मन राग रूप रस से रहित तथा समभाव में नित्य स्थित एवं आत्मस्वरूप ही परितृप्त है और वही सर्वोत्तम स्थिति है,
अतः परमानंद की प्राप्ति के लिए केवल इसी दृष्टि का सदा सर्वदा आश्रय ग्रहण करना उचित है। सर्ग 61-63 समाप्त। ओम ओम ओम। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय।